एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा विद अदिति। मैं अदिति आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आज आईसीटी के टॉप ऐसे 5 क्वेश्चंस जो 2022 एग्जामिनेशन के अंदर आप लोगों के बने थे। और इन क्वेश्चंस के थ्रू आप सभी लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटलाइन निकाल सकते हो कि आपके एग्जाम के अंदर तो बहुत ही ज्यादा पुराने टॉपिक्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जानते हैं इनपुट आउटपुट यूनिट या फिर आप लोगों की मेमोरी यूनिट्स या फिर आप लोगों की मेमोरी हायरार्की। इन सभी यूनिट्स से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। बट क्योंकि बहुत सारे पुराने कॉन्सेप्ट्स हो गए हैं तो इन पर अब एग्जाम के अंदर थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनने लग गए हैं। जितना पुराना आप लोगों का टॉपिक होगा उतने ज्यादा नए जो क्वेश्चंस है वो वहां से बनने के चांसेस होते हैं। डिफिकल्टी लेवल और थोड़ा डीप आप लोगों का जाता है। तो आज मैं ऐसे ही 5 क्वेश्चंस निकाल के लेके आई हूँ। मैं एक एनालिसिस बना रही थी आप सभी लोगों के लिए 2022 और 21 के पेपर का। और उसमें से मैंने सभी यूनिट्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस निकाले हैं जो टॉपिक तो बहुत पुराने हैं, यानी कि आप लोगों ने डेफिनेटली उन टॉपिक्स के ऊपर काम किया होगा। बट उनके क्वेश्चंस जो है ना वो कुछ ऐसे हैं जो नए टाइप के हैं या आप कह सकते हो कि थोड़े डीप लेवल के हैं। तो आज उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ। तो एक बार जल्दी से मेरा एवी मुझे चेक करवाएंगे, उसके बाद में वीडियो को जल्दी से लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। अगर आप सभी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देंगे। स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का। अगर आप सभी लोगों ने जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। एटम बैच में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आप सभी लोगों ने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आपको हम लोग बता दें कि क्रैश कोर्सेज भी आप लोगों के ऑलरेडी लाइव चल रहे हैं, जिसमें 7K के अंदर आप लोग कंप्लीट पेपर 1 प्लस पेपर 2 आप लोगों का कंप्लीट हमारे साथ कर सकते हो। इसके अलावा फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी आप लोगों की डेली चलती है। 11 बजे तो अपन ला सेशन हो ही रहा था। मैं आप लोगों के लिए आज से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक नया इनिशिएटिव लेके आ रही हूँ, जिसका अनाउंसमेंट मैं रात को 8 PM कर रही हूँ। अगर आप सभी लोग उस फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप सभी लोग 8 PM मुझे ज्वाइन कर सकते हैं आज इसी चैनल पर। और क्रैश कोर्सेज के अंदर जैसे मैंने आप लोगों को बताया पेपर 1 प्लस पेपर 2 है, आपके हैंडबुक्स भी हैं, 2999 रुपीज प्राइस है। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए 2 जनवरी से हमने कंप्लीट न्यू क्रैश कोर्स बैच भी स्टार्ट किया है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। चलिए शुरू करती हूँ आज के आपके क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, आज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है डिजिटल हाइजीन से। गाइस ये एक ऐसा टॉपिक है जो ऐसा नहीं है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए नया है। बट अगर हम कहें तो यूजीसी ने इसे और ज्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया था जब 2021 के अंदर इन सभी लोगों ने एक हैंडबुक रिलीज की गई। इस हैंडबुक के अंदर यूजीसी ने क्लियरली डिजिटल हाइजीन कीवर्ड को इस्तेमाल करके बहुत सारी चीजें समझाई थी। ये सारी चीजें आप लोग पहले भी पढ़ते आ रहे थे इन दी फॉर्म्स ऑफ इम्पोर्टेंट साइबर सिक्योरिटी मेजर्स, या कह सकते हो कि कैसे डिजिटल एटिकेट्स या नेट एटिकेट्स नाम की चीज पे आप ये सारी चीजें पढ़ते आ रहे थे। आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, पब्लिक चैनल है, कैसे उसे कंट्रोल किया जाए, उस पर आपका अनऑथराइज एक्सेस ना जाए, आपका इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो लीक ना हो जाए, उस तौर पे आप उसे पढ़ते जा रहे थे। बट यूजीसी ने इसे 2021 के अंदर हैंडबुक रिलीज करके और ज्यादा इंपॉर्टेंट और हाईलाइट कर दिया। और इस हाईलाइट के बाद में ही आप लोगों के लिए ये टॉपिक और अच्छे क्वेश्चंस के साथ में पूछे जाने लगे। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, अब आप लोगों को डायरेक्टली जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का है। प्रोग्राम्स दैट कम इनटू द कंप्यूटर सिस्टम डिस्गाइज्ड एज समबडी एल्स आर नोन एज ट्रोजन हॉर्सेस, वायरसेस, वेब बग्स या फिर ज़ॉम्बीज। ये चारों के चारों ही जो टॉपिक्स हैं ये इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी ये क्वेश्चन हो सकता था। अगर हम लोग बात करें तो आप सब लोग जानते हो कि यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोगों का टॉर्जन्स है। और अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। अगर मैं ऑप्शन में थोड़ा और ज्यादा कंफ्यूजन चीजें डाल दूं, जैसे आप लोगों के लिए स्पाईवेयर कर दूं। ये क्वेश्चन मैंने करवाया था आप लोगों को, है ना, जो मैंने परसों आप लोगों के लिए आईसीटी की मैराथन ली थी, उसमें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ये क्वेश्चन करवाया था जिसमें स्पाईवेयर भी ऑप्शंस में रखा था। और बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने कमेंट करके मुझसे ये पूछा भी कि मैम स्पाईवेयर इसका आंसर क्यों नहीं हो सकता। देखो, टॉर्जन्स और स्पाईवेयर का सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि स्पाईवेयर छुप के आपके सिस्टम में क्या करते हैं, आप पर जासूसी करते हैं। Whereas आपके लिए एकदम लेजिटमेट यूजर की जैसे आके आपके सिस्टम में रहना और बाकी सभी लोगों को एक रास्ता प्रोवाइड करना कि वो भी आपके सिस्टम में आके एक्सप्लॉइटेशन कर सके, ये काम होता है टॉर्जन हॉर्सेस का। ये क्या करते हैं, ये अपने आप को बिल्कुल मास्करेड करके एकदम बहरूपिया बन के आपके सिस्टम में आते हैं। आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल ओरिजिनल बंदे हैं और आपके सिस्टम में आके फिर आप पर अटैक करते हैं या दूसरे अटैकर्स को एक कैरियर की जैसे लेके आते हैं। घोड़ा नाम है ना, घोड़ा क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पर कैरी करता है लोगों को, है ना, अपने सामान को, बिल्कुल वैसे ही ये काम करते हैं। स्पाईवेयर ऐसा नहीं करते। स्पाईवेयर छुप के आप पे नजर रखते हैं, तो वो मास्करेड करने का काम सबसे लीस्ट प्रायोरिटी में करेंगे। उनका मेन काम क्या है, उनका मेन काम है छुप कर आप पर वार करना। छुपते हैं तो इसीलिए स्पाईवेयर इसका आंसर नहीं हो। अब
आगे आ जाता है आप लोगों का वायरस टर्म। वायरस टर्म है, इसका मतलब होता है वाइटल इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज अंडर सीज। वायरसेस के बहुत सारे टाइप है गाइस, और उसमें से कुछ टाइप ऐसे हैं जो बिल्कुल मास्करेडिंग अटैक्स के लिए बनाए जाते होंगे, इसलिए ये क्वेश्चन में ये ऑप्शन भी कंफ्यूज करता है। वायरस सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, पैरासाइट होता है, यानी खुद से कुछ नहीं कर सकता जब तक जिस सॉफ्टवेयर पे जिस फाइल पर ये लगा हुआ है उस फाइल को काम में ना लिया जाए। तो इसीलिए ये कीवर्ड्स आपको वायरस के याद रखने हैं। वेब बग्स या किसी भी तरीके से, जब बग्स का मतलब लिखा होता है तो बग का मतलब होता है किसी भी तरीके से आपके सिस्टम में कोई भी एरर जनरेट हो। इस एरर को या इस बग को रिमूव करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताने वाले हैं। और उन प्रोसीजर को करने के लिए हम एक अलग से एक सॉफ्टवेयर या पीस ऑफ कोड भी यूज करते हैं, वो भी क्या कहते हैं ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं। जल्द से जल्द बताइएगा। ज़ॉम्बी आप सब लोग जानते हो, ज़ॉम्बी मतलब होता है डेड वॉकर्स, यानी ये ऐसे कंप्यूटर्स, ऐसे बॉट्स हैं आपके नेटवर्क के ऊपर जो करप्ट हो चुके हैं, जिन पर अटैक हो चुका है। अब ये क्या कहलाते हैं? ज़ॉम्बीज़ कहलाते हैं। ठीक है? सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन क्यों इतना इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए था। आगे बढ़े, बिल्कुल डिजिटल हाइजीन और साथ ही साथ आप लोगों के और भी कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के साथ में जो हर साल पूछे जाते हैं। आप नोटिस करना, मैं हर क्वेश्चन में बार-बार आपको ये बोल रही हूँ कि ये हर साल पूछे जाते हैं। बट स्टिल इनके अंदर कुछ ना कुछ नया है जो आपको देखने मिलेगा। स्पाईवेयर हर बार पूछते हैं। फायरवॉल पे क्वेश्चन आता है। ब्लूटूथ तो बहुत ही फेवरेट है। और डिनायल ऑफ सर्विस, डीओएस अटैक। डीओएस अटैक और डबल डीओएस अटैक, दोनों ही अटैक्स अपन ने बहुत डिटेल में पढ़े। अगर यहाँ पे बात करें तो स्पाईवेयर वही छुपके जो वार करते हैं। फायरवॉल जलती हुई दीवार, ये जलती हुई दीवार नहीं है, ये एक्चुअली में क्या है, एक तरीके का सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर या दोनों का कॉम्बिनेशन है जो आपको नेटवर्क पर बचाने का काम करते हैं। ये बचाते हैं आप सभी लोग। इसके अलावा आता है आप लोगों का ब्लूटूथ। ब्लूटूथ क्या है, एक तरीके का पर्सनल एरिया नेटवर्क स्कीम है जो कि वायरलेस तरीके से चलता है, जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह पर इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं विदाउट इवन द यूज ऑफ इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट तो वैन होता है। अब जो ये ब्लूटूथ होता है गाइस, ब्लूटूथ की रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 1 मीटर के आसपास, 100 सेंटीमीटर के आसपास, या मैक्सिमम 10 मीटर तक आप इसको लेके जा सकते हैं। 10 मीटर भी बहुत ज्यादा हो जाता है, राइट। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक एक तरीके का सीवियर अटैक होता है जिसके अंदर आपके जो सर्वर है उस पर हम इतना ज्यादा डेटा को लोड कर देते हैं कि डेटा लोड करते समय जो ऑथेंटिक यूजर है वो बेचारा अपने खुद के ही ऑथराइज्ड सर्विसेज को यूज नहीं कर सकता। लैक ऑफ अवेलेबिलिटी हो जाता है उसके लिए सर्वर, और इसी को हम कहते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। अगर यहाँ पर बात करें तो देखो, वायरलेस टेक्नोलॉजी ट्रांसमिटिंग ओवर शॉर्टर डिस्टेंस, तो आपका ब्लूटूथ हो जाएगा। सॉफ्टवेयर दैट अलाउज द यूजर टू गेन इन्फॉर्मेशन अबाउट अनदर पर्सन्स कंप्यूटर एक्टिविटी, स्पाईवेयर हो जाएगा। एन अटैक ऑन नेटवर्क व्हिच इन्वॉल्व्स फ्लडिंग द नेटवर्क विद यूजलेस ट्रैफिक, डिनायल ऑफ सर्विस हो जाएगा। हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर व्हिच आर डिजाइन टू प्रोटेक्ट द नेटवर्क बाय कंट्रोलिंग द डेटा, तो आपको पता है कि ये चीज क्या हो जाएगी, आपकी फायरवॉल हो जाएगी, राइट। तो अगर आपको कीवर्ड्स पता है तो आपका क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला है। इसीलिए बार बार मैं आप लोगों को फोकस करने कह रही हूँ, कीवर्ड्स पर फोकस करिए। यहाँ पर ये सारी की सारी फुल फॉर्म्स या ये सारे के सारे डेफिनेशन आप लोगों को डिटेल में मैंने पढ़ाए। कैन जस्ट सर्च ऑन यूट्यूब आईसीटी बाय अदिति। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मेरा फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ये रहा था पिछले साल 2022 का। इस क्वेश्चन के अंदर आईसीटी को कॉमन साइंस के साथ में इंक्लूड करके पूछा गया है। यहाँ पर आपको रैम के बारे में पूछा गया है, और रैम एक तरीके की मेमोरी है, आप सब लोग जानते हो, राइट। रैंडम एक्सेस मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी के नाम से इसको आप जानते हो। अब यहाँ पर इस मेन मेमोरी के अंदर पूछा क्या गया है, मेन मेमोरी के अंदर आप लोगों से पूछा है कि आपको आपके सिस्टम के अंदर रैम को इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करते समय आप क्या ऑर्डर यहाँ पर फॉलो करोगे ये आपको बताना है। इमेजिन, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, और इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका इतना नया था कि बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन ये बन गया, और अगर आपने एक भी पॉइंट मिस किया तो यहाँ पर आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो दिस इज नॉट आईसीटी ओनली, दिस इज आईसीटी प्लस कॉमन सेंस। टॉपिक अगेन लाइक आई सेड पुराना ही है, ये पुराना टॉपिक है, आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये रैम हजारों बार पूछा होगा, बट स्टिल नए तरीके से पूछा। देखिए, इंस्टॉल रैम, आइसोलेट कंप्यूटर फ्रॉम द पावर सप्लाई, कनेक्ट एंटी स्टैटिक स्ट्रैप टू दी रिस्ट, ये 3 ऑप्शंस यहाँ पर गिवन है। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो ऑब्वियस सी बात है, रैम है, मदरबोर्ड पे जाके लगाओगे, वहां पर बहुत ही हाई वोल्टेज चल रहा होता है, तो करंट से बचने के लिए आपको कुछ करना होगा, और उसके बाद आप इंस्टॉलेशन, अगर यही चीज आप लोग ध्यान से देखते तो आपका आंसर आ जाता कि आप सबसे पहले तो पावर सप्लाई को बंद करोगे, फिर एक तरीके का एंटी स्टैटिक स्ट्रैप बांधोगे जिसकी वजह से आपको कोई भी करंट ना लग सके, और देन उसके बाद में आप रैम को
इंस्टॉल करोगे? कॉमन सेंस। क्वेश्चन डिफिकल्ट है? नहीं मैम, ट्रिकी है, राइट? तो डिफिकल्ट, या मैं कहूँ आप लोगों का जो पेपर है, इट्स नॉट डिफिकल्ट बट इट इज ट्रिकी। सो ट्रिकी इज न्यू डिफिकल्ट फॉर अस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडेम, हर साल अगेन पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन, मॉडेम, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। आज तक अगर 100 बच्चे को मॉडेम की फुल फॉर्म आती है तो उसमें से 50 बच्चा है जिसको मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन में कंफ्यूजन होता होगा कि यार ये डिजिटल से एनालॉग कौन सा है और एनालॉग से डिजिटल कौन सा है। मैं आज आपका ये कंफ्यूजन दूर करती हूँ और याद करने का तरीका है क्या वो दोनों इनपुट और आउटपुट डिवाइस होता है। मॉडेम सेंड करता है डेटा को, रिसीव भी करता है डेटा को सेम टाइम पर। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। टॉपिक इजी है, पुराना है बट स्टिल ट्रिकी है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस का एक सवाल तो आप लोग गारंटी मान के चलो, ये गारंटी है। ऐसी गारंटी मैं किसी भी पेपर में या किसी भी यूनिट में नहीं दे सकती जितनी मैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में दे सकती हूँ। हर साल आएगा ही आएगा। मेमोरी यूनिट और इनपुट आउटपुट यूनिट से क्वेश्चन बनेगा। अब यहाँ पर देखो इनपुट आउटपुट से आप लोगों का ये सवाल बना है और इस सवाल के अंदर बोल रहा है कि क्या ये दोनों होते हैं, और अगर दोनों होते हैं तो क्या ये समय पे एक ही समय पर डेटा को सेंड भी करता है और रिसीव करता है। देखो एट द सेम टाइम यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं था बट स्टिल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो आप लोगों का मॉडेम होता है वो क्या होता है, इनपुट और आउटपुट दोनों होता है। अभी मैंने बताया ना, एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग, दोनों काम करता है, ठीक है? और अगर हम बोले सेम टाइम, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सेम टाइम करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट हाँ, आप ये कह सकते हो क्योंकि ये मैम इंटरनेट के अंदर यूज़ होता है। इमेजिन करिए आप सिंक्रोनस सर्विसेज़ यूज़ कर रहे हो, व्हाट्सएप पे किसी पे चैट कर रहे हो, तो एनालॉग डेटा आ रहा होगा, वो डिजिटल कन्वर्ट हो रहा होगा, फिर डिजिटल से। जी हाँ, हम इसे कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक मैम। ये क्या करता है कि आप लोगों का अपलोड या डाउनलोड सेम टाइम ही करता ही है। सेम टाइम पे तो करता ही करता है, साथ ही साथ हमेशा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस की जैसा काम करता है। तो देयरफॉर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सही। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट देखो फिर से आ गया मेमोरी यूनिट, और इस बार मेमोरी यूनिट में वो टॉपिक आया है तो आई थिंक मैंने वो 2.5 साल पहले फेब्रवरी, हाँ मतलब 3 साल हो जाएंगे ऑलमोस्ट इस फेब्रवरी में, फेब्रवरी के अंदर या फेब्रवरी मार्च 2020 में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तब मैंने आपको पढ़ाया था मेमोरी यूनिट में स्टैटिक रैम, दैट इज एस रैम और डी रैम। डी रैम और स्टैटिक रैम, जो आप लोगों को मेन मेमोरी याद हो रही है ना बार बार, जो आप लोगों का स्टैटिक डायनेमिक मेमोरी होती है, जो आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड मेन मेमोरी होती है, आप लोगों की प्राइमरी मेमोरी होती है। वो प्राइमरी मेमोरी क्या है, वो है डायनेमिक रैम। एक्चुअली में ये कैसी है, डायनेमिक इन नेचर है। तो किन से बनती है, ट्रांजिस्टर्स की मदद से बनती है। बताइएगा कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स। और आपका स्टैटिक रैम जो होता है वो कहलाता है आपका कैश मेमोरी, यानी जो आपके फ्लिप फ्लॉप से बनती है। अगर कोई पुराना स्टूडेंट है तो उसको अच्छे से पता होगा, ये चीज अपन ने डिटेल में पढ़ी है और 3 साल से लगातार पढ़ाती आ रही है। ठीक है, आप केवल रैम रोम वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल तक अगर रुके हुए हो तो आपको पता है इट्स अलार्मिंग सिचुएशन, वेक अप। कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन अब और अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछता है, वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल से ऊपर उठ गया है। अब कहना ये है कि जो स्टैटिक रैम है, यानी आपको अगर पता था कि वो कैश मेमोरी है, तो आपको पता है कि उसकी स्पीड ज़्यादा होगी रैम से, क्योंकि मेमोरी हायरार्की के अंदर कैश ऊपर आता है, रैम नीचे आता है। डायनामिक रैम नीचे, कैश यानी स्टैटिक रैम ऊपर। तो आपको ये पता होगा कि स्पीड कैश की ज़्यादा, जिसकी स्पीड ज़्यादा उसकी साइज़ कम होती है, और जिसकी साइज़ कम स्पीड ज़्यादा उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो आप लोगों से बोल रहा है कि स्टैटिक रैम इज़ टिपिकली यूज्ड फॉर पीसीज़ मेन मेमोरी व्हाइल डायनामिक रैम इज़ यूज्ड फॉर कैश। गलत, गलत बात है। और स्टैटिक रैम इज फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव देन डायनामिक रैम, ये बात बिल्कुल सही है। दोनों के बीच में बिकॉज भी लगाने की सिचुएशन आएगी ही नहीं, क्योंकि मैम यहाँ पर असर्शन का गलत हो चुका है। यानी कि आपको पता है कि असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। असर्शन रीजन को सॉल्व करने के 3 स्टेप्स हमने सीखे, असर्शन को आइसोलेशन में, रीजन को आइसोलेशन में, एंड दोनों को रिलेट करना है बिकॉज से। बिकॉज सबसे सेफ है, उसी को यूज करिए, बाकी कनेक्टर्स यूज मत करिएगा। अगर यहाँ पर आपने नोटिस किया हो तो मैंने आपको 5 ऐसे क्वेश्चंस करवाए जिनकी मदद से आप लोग ये समझ सकते थे कि टॉपिक पुराना है, पूछने का तरीका नया है। तो ट्रिकी इज न्यू डिफिकल्ट। कमेंट सेक्शन में भी आज आप ये लिखना सो दैट कोई और बच्चा इसे देखे तो उसे समझ में आए। ट्रिकी क्वेश्चंस आर न्यू डिफिकल्ट। आप ये क्वेश्चन अच्छे से अगर पढ़ के जा रहे हो, कैश और रैम के बारे में पढ़ के जा रहे हो, तभी आपसे सॉल्व होगा। अगर आपने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी तक सीमित हो, नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये 5 क्वेश्चंस आज आप लोगों को थोड़ा एक अलार्म दे रहे होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे पढ़ना है। मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ गाइस, ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी नहीं है।
पर जो भी पढ़ रहे हो उससे अच्छे से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जो आप लोगों को मुझे क्वेश्चन आंसर करना है। विद रिस्पेक्ट टू द कंप्यूटर्स, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ कंप्रेसिंग द डेटा? डेटा फाइल को कंप्रेस करने का क्या उद्देश्य होता है? आपके पास में 4 ऑप्शंस हैं। होमवर्क आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करके बताना है और बताना है कि ये जो नई सीरीज़ मैं शुरू कर रही हूँ आप लोगों के लिए, इस तरीके से इम्पोर्टेंट एनालिटिक्स के थ्रू आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करवाना, वो कैसा लग रहा है? 11 एएम डेली आप लोगों को मैं यहाँ पर मिलने वाली हूँ और अब से 8 पीएम और 9 पीएम, ये दोनों टाइम भी आप लोगों को सेव करने हैं मेरे साथ। जेआरएफ अड्डा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पर ही। आज रात को 8 बजे मिलेंगे आप सभी लोगों के साथ में कुछ इम्पोर्टेंट। फिलहाल के लिए बस इतना ही गाइस। यू लाइक दिस सेशन तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास 8 बजे।